नमस्कार दोस्त, आज हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट को अटेंड करने से क्यों मना कर दिया। और 13 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग किसी ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होने वाले। और राजनाथ सिंह ने चाइना में होने वाली SCO समिट को अटेंड किया। पाकिस्तान को आतंकवाद को सपोर्ट करने को लेकर लताड़ लगाई। और चाइना जो आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड रखता है, एक तरफ चाइना पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करता है और दूसरी तरफ चाइना बैकडोर के जरिए आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत नए नए ड्रोन भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहली खबर की बात की जाए तो ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया। आपको बता दें, पिछले 13 साल के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल ना हो, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना वायरस के समय चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉल के जरिए ब्रिक्स समिट को अटेंड किया था। लेकिन अब तो ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट को अटेंड करने से शी जिनपिंग ने साफ मना कर दिया। ऐसा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसलिए ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया। बताया जा रहा है कि इससे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नाराज हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स समिट में ज्यादा महत्व दिया जा रहा, जबकि भारत के मुकाबले चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में भी चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री मोदी को महत्व देना, इससे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्राजील से नाराज हैं। इसीलिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट में नहीं आने वाले। दूसरी खबर की बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट अटेंड करने चाइना गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO समिट के दौरान सभी देशों से मुलाकात की, चाहे फिर वो रूस हो, चीन हो, कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो। लेकिन राजनाथ सिंह ने SCO समिट के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मिलने से मना कर दिया। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने SCO समिट की ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि SCO समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की गई थी। इसके अलावा आतंकवाद का कोई भी मेंशन नहीं था। इसीलिए राजनाथ सिंह ने SCO समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से साफ मना कर दिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई गई और पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए भारत को परेशान करता है, उसको लेकर भारत ने पाकिस्तान को टारगेट किया और पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है और अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया गया तो भारत उसका जवाब देगा। इसके अलावा भारत ने चीन को भी टारगेट किया, क्योंकि चीन एक तरफ तो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करता है और दूसरा जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में आतंकवाद को लेकर कोई प्रस्ताव लाता है तो चीन उसको वीटो कर देता है। ये चीन के डबल स्टैंडर्ड हैं, जिसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने चाइना को इनडायरेक्टली टारगेट किया। तीसरी खबर की बात की जाए, भारत ने अपनी ड्रोन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ की इमरजेंसी खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन खरीदेगी, जो सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन होंगे। सर्विलांस ड्रोन जो दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कॉम्बैट ड्रोन जो हथियारों से लैस होते हैं, जो दुश्मनों के मिलिट्री बेस या मिलिट्री इंस्टॉलेशन और कहीं भी हमला करना हो वहां काम आते हैं कॉम्बैट ड्रोन। और भारत 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से भारतीय सेना में सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन शामिल होंगे, जो दुश्मनों पर हमला करने और निगरानी रखने के काम आएंगे। क्योंकि बताया जाता है कि भारत के दुश्मन जैसे चीन के पास लगभग 10 लाख ड्रोन हैं और पाकिस्तान जिसको चाइना और तुर्की सपोर्ट करता है, और बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 50,000 ड्रोन हैं जो अटैक भी कर सकते, इसके साथ निगरानी भी और जासूसी भी की जा सकती है। ऐसे में भारतीय सेना को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।